तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब से यहाँ पर यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट का जो है ना दौर आया है, तो उसके बाद से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। चोरियाँ वगैरह भी यहाँ पर कम हो गई है, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कैश होता था सारा का सारा, तो कोई भी डकैत आकर या चोर उचक्का आकर लूट लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो कैश वगैरह है वो एटीएम में है। अब एटीएम में से पैसे निकालने हैं तो एटीएम का पिन होना ज़रूरी है, और अब तो यहाँ पर और ज़्यादा एडवांस फीचर आ रहे हैं कि ओटीपी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो यूपीआई है, अब यूपीआई से पैसे निकालने हैं तो आपको यूपीआई का जो कोड है वो पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पैसे निकलेंगे, वरना तो यहाँ पर नहीं निकलेंगे। और इसी वजह से यहाँ पर चोरी वगैरह ये सब कम हो गई है। और कहीं भी आपके पास कैश नहीं है तो आप बेहिचक यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चाहे बड़ी से बड़ी ऑनलाइन जो है ना एग्रीगेटर हो, कोई सा जो है ना ऑनलाइन साइट हो, वहाँ पर जो है यूपीआई से पेमेंट जो है ना एक्सेप्ट हो जाती है। और सब्ज़ी वाला, पान वाला या फिर कोई जो है ना किराने वाला, वो सब के सब यहाँ पर जो है यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। आप यहाँ पर अगर जीरो पैसा भी लेकर चलोगे ना, तो आप यहाँ पर तब भी सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी सुविधा का लाभ उठा सकते हो। और आपके पास यहाँ पर अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए, पैसे अकाउंट में होने चाहिए ना, तभी तो आप यहाँ पर खर्च करोगे। तो ऐसा है कि ऑनलाइन पेमेंट होने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिल गई है। लेकिन यहाँ पर बुरे लोग भी बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पर इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिसयूज़ करते हैं। और उनमें से यहाँ पर आ जाते हैं टेररिस्ट। टेररिस्ट जो है आजकल यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यहाँ पर FATF की जो है ना रिपोर्ट आई है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था 2019 में, यहाँ पर अटैक हुआ था ना, जिसमें यहाँ पर 40 CRPF के जवान मारे गए थे। बस से जा रहे थे कहीं पर यहाँ पर, और एक कार आई जिसमें एक्सप्लोसिव था, कोई सी गाड़ी वगैरह जो भी आई उसमें एक्सप्लोसिव था, उसने यहाँ पर उस बस में टक्कर मार दी और यहाँ पर 40 जो है CRPF के जवान हमारे शहीद हो गए। तो उसमें भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सामान वगैरह था, ये सब चीज़ें थी, वो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के ज़रिए ख़रीदा गया था। आप सोच सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही है और यहाँ पर कैसे चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और ये बात यहाँ पर जो है ना कई सारे मीडिया आउटलेट ने भी यहाँ पर पब्लिश किए कि हाँ कि ऐसा हुआ है। FATF भाई दुनिया का एक बड़ा संगठन है जो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ता है, और यहाँ पर जो है जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना काम करता है। भारत भी यहाँ पर इसका सदस्य है और कई सारे दूसरे देश भी यहाँ पर सदस्य है। और यहाँ पर वो देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने की यहाँ पर जो है ना काम करता है कि भाई जिसके पास जो है देश की ब्लैक लिस्ट में होगा उसको कोई सी भी फंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, और जो यहाँ पर ग्रे लिस्ट में होगा फंडिंग मिलेगी लेकिन थोड़ी मिलेगी, और वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉशन के साथ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें होती है। पाकिस्तान भी पहले यहाँ पर FATF की ग्रे लिस्ट में था, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर वो हट गया। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बात पता चली है कि जो टेररिस्ट है उन्होंने कम से कम 2 इंसिडेंट में, एक तो यहाँ पर पुलवामा का इंसिडेंट जो हुआ था, और एक यहाँ पर गोरखनाथ टेम्पल में भी ऐसा कुछ हुआ था, जिसकी जो फंडिंग है वो यहाँ पर इन्हीं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर की गई थी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है, कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है ना अंजाम दी जा रही थी, और FATF की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या लिखा है, कैसे कैसी बातें लिखी हैं, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए इन ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो चीज़ें चल रही है, या फिर जो E-कॉमर्स जो चीज़ें हो रही है कि भाई किसी से भी कुछ भी सामान खरीद लिया जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या यहाँ पर सरकार कदम उठाए इनके खिलाफ। तो चलो शुरू कर दो। तो FATF जानी मानी संस्था है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करती है। तो कई सारे देश उसके सदस्य हैं, और कई सारे देश जो सदस्य देश है उसके, तो वहाँ से उनको रिपोर्ट भी मिलती है और यहाँ पर कुछ इनपुट्स भी मिलते हैं। तो उन इनपुट्स के आधार पर, थिंक टैंक के आधार पर, जो भी यहाँ पर फाइंडिंग होती है उसके आधार पर यहाँ पर ये पता चला है कि 2 इंसिडेंट में भारत के गोरखनाथ टेम्पल में, और इसके अलावा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। एक तो है पेपल वही कंपनी है जिसको एलन मस्क ने बनाया था। जब वो सफल हो गई तो उसको वहाँ पर फिर बेच भी दिया। तो यहाँ पर ये जो पेपल कंपनी है इसको लेकर किया गया है। और एक अमेज़न यहाँ पर सिर्फ सामान बेचती नहीं, बल्कि अमेज़न पे नाम से वो पेमेंट सर्विसेज भी यहाँ पर जो है ना चलाती है, जिसमें वो तरह तरह के रिचार्ज वगैरह, फ़ंड ट्रांसफ़र वो सब करती है। हालांकि वो छोटे लेवल पर किया जाता है, लेकिन है तो उसका सिस्टम यहाँ पर ये है। और इसमें यूपीआई का इस्तेमाल भी किया जाता है, कार्ड वगैरह का, नेट बैंकिंग का, ये सब तरह तरह के सिस्टम यहाँ पर उसमें होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पता चली है कि इन 2 सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, पेपल का और अमेज़न का। तो ये बात पता चली है कि हाँ ये जो है ना 2 इंसिडेंट में इस्तेमाल किया गया है इनका।
अब गोरखनाथ मंदिर के पास जो यहाँ पर हादसा हुआ था उसमें यहाँ पर जो है ना इंडिविजुअल था, एक आदमी मतलब लोन वोल्फ था, और वो उसने यहाँ पर इस्लामिक स्टेट्स की जो आइडियोलॉजी थे उनसे इंस्पायर होकर, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर यहाँ पर एक कदम उठाया था। और यहाँ पर ये पता चला था कि उसने यहाँ पर पेपल का इस्तेमाल किया और VPN लगा कर किया, कि ताकि यहाँ पर जो है ना उसकी जो लोकेशन है वो ट्रेस ना की जा सके। अब देखिए VPN यहाँ पर क्या काम करता है कि जिस देश में आप हो तो उस देश का IP एड्रेस ना दिखाकर दूसरे देश का IP एड्रेस बताया जाता है। कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है आप इंडिया में हो और इंडिया में पोर्न बैन है। अब देखिए पोर्न बैन है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग VPN लगाकर एक्सेस करते हैं और अपनी जो लोकेशन है वो बताते हैं फ्रांस की, वो बताते हैं जर्मनी की, या फिर वो बताते हैं स्पेन की, कि यहाँ पर जो है ना वो जंप ऑफ करा देते हैं अपनी लोकेशन के भाई इंडिया में इस्तेमाल कर रहा है, तो लेकिन इसकी लोकेशन इंडिया नहीं दिखाएंगे बल्कि फ्रांस दिखा देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो पहले ब्लॉक थी पोर्न वेबसाइट, तो वो उसके सामने ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट को लगेगा अच्छा जी ये जो है ना फ्रांस में रह रहा है बंदा, तो फ्रांस के लिए तो यहाँ पर ओपन है, फ्रांस ने तो बैन नहीं लगाया तो चलो दिखा देते हैं इसको। तो यहाँ पर ये VPN ऐसा काम करता है। तो उसने यहाँ पर ये इस्तेमाल किया पेपल के मामले में। तो पेपल को भी ऐसा लगा कि भाई ये इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो रही है, किसी दूसरे देश में इस्तेमाल हो रही है। अब कौन सा देश इसने चूज़ किया था वो इतना यहाँ पर पता नहीं चला, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है और उसने यहाँ पर VPN लगा कर पेपल इस्तेमाल किया और उसके बाद यहाँ पर 6,70,000 के आसपास जो है ना फंड ट्रांसफ़र किया और 44 ट्रांजैक्शन में उसने ऐसा किया। तो ये बात पता चली है उसमें। अब जैसे यहाँ पर ये बात पता चली तो पेपल ने वो अकाउंट जो है ना वो बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा अटैक किया था जिसमें 40 सोल्जर्स मारे गए थे। तो उसमें भी यहाँ पर ये बात पता चली है कि यहाँ पर अमेज़ॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस है वहाँ से एल्युमिनियम पाउडर ख़रीदा गया था। अब एल्युमिनियम पाउडर ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो यहाँ पर ये अमेज़ॉन के मार्केट प्लेस से ख़रीदा गया था। तो है ना बात यह है कि भाई यहाँ पर जो टेररिस्ट है वो लो कॉस्ट होने की वजह से और बहुत ज़्यादा आसान होने की वजह से इस तरह की जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अमेज़ॉन की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और पेपल की फ़ंड ट्रांसफ़र की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर अंजाम दे सके। तो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर भाई आम लोग तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टेररिस्ट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ना इंतज़ाम होना चाहिए सरकार की तरफ से भाई। अब टेररिस्ट भी यहाँ पर जो है ना इस तरह की EPOM सर्विसेज जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मार्केट प्लेस अमेज़ॉन की जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना जो सामान है ना वो जैसे कि एल्युमिनियम पाउडर है, दूसरे इक्विपमेंट केमिकल वगैरह वो वहाँ से ख़रीद रहे हैं। ना सिर्फ ख़रीद रहे हैं बल्कि बेच भी रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना अपना कुछ आइटम भाई फंडिंग तो उनको चाहिए, अपना कुछ ना कुछ बिज़नेस भी वो करते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर वो अपना सामान उनके ऊपर लिस्ट करा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो अपना सामान बेच देते हैं। अब बेचते हैं पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, इल्लीसिट आइटम तो शायद ना बेचते हों क्योंकि वो जो है ना फिर बाद में पता है कि अमेज़ॉन वाले ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना रॉ मटेरियल वगैरह जो है ना बेच देते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज़ में रॉ मटेरियल बिकते हैं ना, इंडिया मार्ट वगैरह पे बिकते हैं रॉ मटेरियल। तो इस तरह से यहाँ पर वो EPOM सर्विसेज का इस्तेमाल करके वो अपना रॉ मटेरियल बेचते हैं और उससे यहाँ पर उनके पास पैसा आता है और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो टेरर एक्टिविटीज़ में करते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो गए, ना सिर्फ यहाँ पर वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं बल्कि वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स है उसका इस्तेमाल करके सामान ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। और वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और अब यहाँ पर ये जो FATF की रिपोर्ट है ना उसमें यहाँ पर पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का भी जिक्र किया है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने किसी स्पेसिफिक देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाने में किस देश का सबसे बड़ा हाथ है, वो हाथ है यहाँ पर पाकिस्तान का। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली FATF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लिया। कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम किए जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और कई सारे दूसरे आतंकवादी संगठन हैं जिसका नाम मुझे तो नहीं पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं उनके। और यहाँ पर वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने नाम में भी, जो कहीं से कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं वो यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं। उसमें यहाँ पर सरकार उनको फाइनेंशियल मदद दे देती है, लॉजिस्टिक्स में यहाँ पर साथ दे सकती है कि भाई यहाँ पर तुम सामान आराम से इधर उधर करो, हम तुम्हें साथ देंगे और ये जो है ना तुम्हें हम यहाँ पर लीगल पचड़ों से भी फंसने से बचा देंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है और यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में ये बात साफ साफ FATF ने कही है।
और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत के पास एक बहुत ही अच्छा चांस है भाई। यहाँ पर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा सकता है। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट आई है वो तो खुद FATF की रिपोर्ट है, उसमें यहाँ पर खुद उन संगठनों के नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। तो भारत के लिए बहुत अच्छा चांस है कि भारत यहाँ पर दबाव डाले, भारत यहाँ पर अपनी बात कहे कि पाकिस्तान यहाँ पर इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, उनको यहाँ पर जो है ना पकड़ता भी नहीं है और यहाँ पर जो है ना अपने मतलब पता नहीं किस किस मकसद के लिए उनका इस्तेमाल करता है। तो भारत यहाँ पर कोशिश कर सकता है कि पाकिस्तान को यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाले। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी। जब यहाँ पर ग्रे लिस्ट में था तो उसकी वजह से भी यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। और अब भारत यहाँ पर इस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश कर सकता है। और ये इसके पीछे ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि खुद FATF की रिपोर्ट में यहाँ पर पाकिस्तान की जो संगठन है उसका जिक्र किया गया है और यहाँ पर पहली बार स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जिक्र किया गया है। तो भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। भारत यहाँ पर शायद हो सकता है कि ऐसा करे कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कहे और यहाँ पर जो ना हो सकता है बहुत ज़्यादा आसानी के साथ यहाँ पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ जाएगा भाई। और इस रिपोर्ट में यहाँ पर एक और बात की गई कि यहाँ पर लगभग 69% जो देश है ना वो यहाँ पर इतने सही तरीके से जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और ना ही यहाँ पर उनको ख़त्म करने के बारे में कुछ जो है ना एक्शन भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके पीछे यहाँ पर पता नहीं क्या वजह होगी। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ ये इंडिया को परेशान कर रही है बात, बल्कि यहाँ पर कई सारे दूसरे देश भी यहाँ पर टेररिज्म के चंगुल में फंसे हुए हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रुप का टेररिज्म हो। लेकिन यहाँ पर वो देश इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसके पीछे आंख मूंद लेते। शायद हो सकता है कि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनका स्टेट रिलीजन भी वही होता है जो आतंकवादियों का धर्म हो, या फिर जो है ना बहुत सारे देश सेक्युलर हो लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी उन्हीं देशों की हो जहाँ जिस धर्म के जो लोग हैं वो टेरर एक्टिविटीज़ में शामिल हो। तो यहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि वो देश यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते, चाहे वो वेस्टर्न देश में हो या फिर जो है ना मिडिल ईस्ट के देश में हो या फिर जो है ना बहुत सारे दूसरे देश में। नाम तो मैं ले ही नहीं रहा किसी देश का, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। तो है अब आपका सारी बातें समझ में होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना टेररिस्ट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, अपनी टेरर एक्टिविटी को फंड करने के लिए और अपना सामान बेचने के लिए और फिर उसके बाद आतंकवाद फैलाने के लिए। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे अकाउंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।